अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि एक ये जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, ये आजकल एक अजीब सी बात करना शुरू हो गए हैं अपने पेरेंट्स के हवाले से, अपने पेरेंट्स के साथ जो है, अपने बड़ों के साथ, कि जी हमें हमारी ज़िंदगी में ही जो है ना वो जायदाद का हिस्सा दे दें, हमें हमारी ज़िंदगी में ही जो है ना वो चीज़ें दे दें, हमें अब्बा जी जो है ना वो दे ही नहीं रहे, हमें अम्मी जी जो हैं वो दे ही नहीं रही। ये बड़े ज़ालिम हैं। तो बात ये है कि जब तक कोई बंदा अलाइव है उस वक्त तक वो पूरा हक महफूज रखता है कि वो किसी को भी अपनी जायदाद में से हिस्सा दे या ना दे। बात यह है कि इनहेरिटेंस जो है कानून वरासत के मुताबिक जब भी कोई बंदा फौत होगा उसकी इनहेरिटेंस जो है वो खुल जानी है। जब इनहेरिटेंस खुलेगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है बच्चों में तकसीम हो जानी है। आजकल एक और बड़ा ये भी मैंने ट्रेंड देखा है कि पेरेंट्स भी कहते हैं कि जी मैं अपनी ज़िंदगी में ही ना बच्चों को दे दूँ जाऊँ, अपनी ज़िंदगी में बच्चों को जो जो उनका हिस्सा बनता है ना वो मैं दे दूँ। तो बात ये है कि ये अगर इन रियल सेंस देखा जाए तो जो हम कहते हैं ना तिल का हदूदुल्लाह, अल्लाह ताला की कायम करदा हदों से तजावत, ये वो है। जब अल्लाह ताला ने कानून वरासत का निज़ाम हमें हमारे कुरान पाक में दे दिया है तो फिर हम उन हदों से जब तजावज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में ही कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है ना वो उनका हिस्से दे दूँ दे, मतलब किसी को ज़्यादा दे दें, किसी को कम दे दें, किसी को गिफ्ट कर दें, किसी को जो है वो ना दें, हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने का एक ज़रिया बन रहा है। क्योंकि बात यह है कि बच्चे उस वक्त तक आपके अपने हैं जब तक उनकी शादियाँ नहीं होती। जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं ना जी, तो नॉर्मली देखा गया है कि बच्चे जो है वो बेगम की बात ज़्यादा सुनना शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उस वक्त फिर ये चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स को भुगतना पड़ती हैं। अक्सर मैं कहता होता हूँ जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि जी हम चाहते हैं कि जी हम अपनी ज़िंदगी में ही जो है ना वो बच्चों को दे दें। इवन थोड़े दिन पहले दो पेरेंट्स मेरे पास आए, स्पेशली इंग्लैंड से आए हुए थे कि जी हम जो है ना वो अपने बच्चों को जो है वो सारा सेटल कर दें, हमारी बच्चों को जो है ना जो जो उनको देना है ना जी वो दे दें। मैंने कहा जी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी किस तरह से देना चाहते हैं आप? कहते हैं कि जी जो उनका हिस्सा बनता है शरीयत के मुताबिक वो हम उसको उसी तरह से देना चाहते हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यार बात सुने कि आप शरीयत के मुताबिक ही देना चाहते हैं तो जब आप फौत होंगे तो उसके बाद भी तो शरीयत के मुताबिक ही जो है उनमें तकसीम होना है ना। तो अभी भी आप शरीयत के मुताबिक देना चाहते हैं तो आप क्या ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो बच्चों को देने जा रहे हैं? तो उसके ऊपर खामोश हो गए। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जी बात यह है कि जब आप फौत होंगे तो परेशान मत हो, आपका ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस जो है वो खुल जानी है और ऑटोमेटिकली बच्चों के नाम पे चली जानी है। बल्कि एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आया, हम लोग हज पे थे तो हम लोग उतरे होटल से नीचे, तो मेरे साथ एक और बुज़ुर्ग भी थे, वो आए, हमने हरम में इकट्ठे नमाज़ पढ़ी। तो वो इंग्लैंड में होते थे तो मैंने उनसे पूछा कि जी आप क्या काम करते हैं? तो वो कहने लगे कि जी रेस्टोरेंट से मेरे ना। तो मेरे से पूछा कि आप क्या काम करते हैं? तो मैंने कहा जी मैं एडवोकेट हूँ। अगले दिन भी हमारी फजर के टाइम पे ना उनसे मुलाकात हो गई। मुझे कहने लगे कि शौकत साहब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही ना तमाम बच्चों को जो है ना वो अपना हिस्सा वगैरह दे दूँ ताकि वो जो है ना मैं सुकून से रह सकूँ। मैंने हरम में बैठे हुए ना उनसे कहा, मैंने कहा जी बात ये है कि आपके बच्चों की शादी हो गई? कहते जी नहीं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार बात ये है कि आप किस तरीके से उनको देना चाहते हैं, किसी को कम या ज़्यादा देना चाह रहे हैं? तो कहते कि नहीं मैं चाहता हूँ कि शरीयत के मुताबिक जो जो उनका बनता है। तो मैंने कहा जी क्या परेशानी है, जब आप फौत होंगे तो ऑटोमेटिकली शरीयत के मुताबिक मिल जाएगा। मुझे नहीं पता आपके बच्चे कितने आपका दीद लिहाज करते हैं, कितना नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि आप अल्लाह की कायम करदा हदों से तजावज़ मत करें, अपने आप को सिक्योर रखें। और बच्चे भी, बात यह है कि देखें मैं सीधी बात करूँगा कि आजकल के बच्चे भी उस वक्त तक आपकी इज़्ज़त करते हैं बुज़ुर्गों की जब तक उनके चीज़ें उनके कंट्रोल में रहती हैं। जब वो अपने से चीज़ें उतार के तो अगले के कंट्रोल में दे देती हैं तो फिर उनके मोहताज हो जाते हैं। टेबल के इस तरफ और टेबल के उस तरफ ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। थोड़े दिनों के बाद मुझे दोबारा मिले तो कहते शौकत साहब मैंने बहुत सोचा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, जब मैंने देना ही बच्चों को शरीयत के मुताबिक है तो वाई नॉट कि जब मैं मरूँ तो उस वक्त जो है तो सबको मिल जाएगा। मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी आपकी जो है वो आपको जो मैंने चीज़ समझाई आपने उसके ऊपर अमल किया। तो बात ये है कि जो ये एक चीज़ चल पड़ी है ना कि जी बच्चे भी कहते हैं कि जी हमें हमारी ज़िंदगी में हिस्सा दे दें, ये भी गलत है। ठीक है, कोई बच्चा जब तक कोई इंसान ज़िंदा है
उसको कंपेल नहीं कर सकता कि मुझे मेरी ज़िंदगी में अपना हिस्सा आप दे दें। तो ना पेरेंट्स को जल्दी करनी चाहिए कि उनको अपनी ज़िंदगी में ही सेटल करने के चक्कर में हिस्से दें और बाद में जो है ना उनसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें।